नमस्ते। एक करियर काउंसलर होने के नाते मैं आपका इस सफर में स्वागत करता हूं। आज हम मिलकर डेटा करियर की दुनिया में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम कौन सा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। मैं समझ सकता हूँ। टेक और डेटा की दुनिया में इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे विकल्प हैं कि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। और अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज इस बातचीत के जरिए हम इस पूरी उलझन को सुलझाएंगे और एक साफ सीधा रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शुरुआत हो तो कहाँ से हो, और इसका जवाब है एसक्यूएल। ये वो फाउंडेशनल स्किल है, वो पहली सीढ़ी है जो डेटा की दुनिया में आपके लिए अनगिनत दरवाजे खोल सकती है। जरा इस सोर्स को ध्यान से देखें। ये जो बता रहा है ना, वो बहुत जरूरी है। एसक्यूएल सीखना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल हासिल करना नहीं है, नहीं, ये आपके करियर के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक सोचा समझा कदम है। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा से कहीं ज्यादा एक मजबूत करियर बनाने का टूल है। यहाँ कुछ जबरदस्त फायदे साफ साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा हुनर है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, जिसमें सैलरी अच्छी मिलती है। ये बहुत वर्सेटाइल है, मतलब कई फील्ड्स में काम आता है। और जो आज के दौर में सबसे जरूरी है, ये आपको घर से काम करने यानी कि रिमोट वर्क के मौके भी देता है। हम इन सभी पॉइंट्स पर आगे एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एसक्यूएल है क्या भला। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये डेटाबेस से बात करने की भाषा है। इसकी मदद से आप डेटाबेस से सवाल पूछ सकते हैं, उसमें जानकारी बदल सकते हैं और उसे ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि एसक्यूएल क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये स्किल आपको कहाँ तक ले जा सकती है। मतलब कौन-कौन से करियर के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। एसक्यूएल सीखने के बाद ना, आप कई तरह के रोल्स के लिए तैयार हो जाते हैं। डेटा एनालिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर सॉफ्टवेयर टेस्टर तक। और इतना ही नहीं, जो लोग डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक मस्ट हैव, एक बेहद ज़रूरी टूल है। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स मटेरियल भी इस बात पर जोर देता है कि एसक्यूएल स्किल्स सिर्फ नौकरी नहीं दिलाता, बल्कि अच्छी सैलरी वाली नौकरियां दिलाता है। तो ये आपके प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह की ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पैसा। इन करियर पथों पर कमाई की कितनी गुंजाइश है? आखिर मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए, है ना? ये टेबल हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। भारत में एक डेटा एनालिस्ट की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और वे 15 लाख सालाना तक कमा सकते हैं। लेकिन जरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका देखिए। यहाँ कमाई की क्षमता 47.8 लाख तक जा सकती है। ये दिखाता है कि इस फील्ड में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है, वो है इन दो रोल्स के बीच सैलरी का इतना बड़ा अंतर। डेटा एनालिस्ट एक बेहतरीन शुरुआती रोल है, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी लगभग 3 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक डीबीए की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। वो सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करते, बल्कि पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। और ये बार चार्ट देखिए, ये उस अंतर को और भी साफ कर देता है। जब आप इसे विजुअली देखते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि स्पेशलाइजेशन के साथ कमाई की क्षमता कितनी तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ से टेक अवे ये है कि एसक्यूएल आपकी यात्रा शुरू करता है और स्पेशलाइजेशन आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है। अच्छा, सैलरी तो एक बात हो गई, पर आज के दौर में एक और चीज है जो बहुत मायने रखती है, और वो है काम करने की आज़ादी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। आइए देखते हैं कि एसक्यूएल इसमें हमारी कैसे मदद करता है। जी हाँ, रिमोट काम करने का मौका। याद है हमने शुरू में इसके फायदों की लिस्ट में इसका जिक्र किया था। ये आज के जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो एसक्यूएल वाले रोल्स अक्सर रिमोट फ्रेंडली क्यों होते हैं? जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि डेटा का काम कहीं से भी किया जा सकता है। जब तक आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आप दुनिया के किसी भी कोने से डेटाबेस को मैनेज और एनालाइज कर सकते हैं। ये स्किल आपको भौगोलिक सीमाओं से, ऑफिस की दीवारों से आज़ाद करती है। तो देखिए, यहाँ से आगे का रास्ता आपको तय करना है। आपका पूरा डेटा करियर सिर्फ एक सवाल, एक क्वेरी से शुरू हो सकता है। तो जरा सोचिए, वो पहला सवाल क्या होगा
जो आप डेटा से पूछना चाहेंगे। आपका सफर बस यहीं से शुरू होता है।